औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक इन आवर लेक्चर सीरीज़ CS 402 और आज हम इंशाल्लाह CS 402 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और थैंक यू सो मच, मुझे आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगा कि आपको CS 402 के में बहुत अच्छी समझ लगी है लेक्चर 3 और 4 की। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा की मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे और उसका वर्क स्ट्रेंथ देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हैंडआउट्स ओपन कर लें आप। तो हैंडआउट्स ओपन करने के बाद जो आज का हमारा लेक्चर है वो रेगुलर उसके ऊपर ही है, फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। तो लास्ट टाइम में हमने जो एक एग्जांपल देखी थी, हम ज़रा उसके एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये वाली एग्जांपल्स देखी थी कि ये हमने किस तरह ड्रा किया था, लेकिन इन द फाइनाइट ऑटोमेटा में हम ये किस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाली एक्सप्लेनेशन आपके पास मौजूद है, एक ये है और एक ये मौजूद है। अब इस वाली को मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो होती है, ये वाली आपकी होती है इनिशियल स्टेट, और जिसके ऊपर डबल सर्कल आ रहा होता है वो होती है आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, ये अब आपने बात याद रखनी है। जिस पे एक सर्कल होता है वो आपकी इनिशियल स्टेट होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल स्टेट से, और जो आपकी डबल एंगल्स होते हैं उसको फाइनल स्टेट कहते हैं। और इसमें आप चाहें तो आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं, इसमें आप चाहें तो प्लस साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अब इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं लूप, इसको कहते हैं लूप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लूप। ओके, इसको कहते हैं आप लूप। और लूप किस चीज़ की कि क्या काम करती है, जो एक ही काम को बार बार करती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिपीट टास्क। ओके, कोई भी टास्क होता है उसको रिपीट करती जाती है। लाइक सेज कि यहाँ पे देखो ए और बी है ना, तो ये क्या काम कर रहा है, मतलब ए और बी को बार बार जो भी लूप चलेगी वो इसके अंदर ही बार बार घूम के इधर ही आती रहेगी। ठीक है, ये मकसद है। चलिए मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी समझ लगेगी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है एक लूप, ठीक है, ए और बी, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्स, वेयर एक्स इज़ बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे आपने गौर से बात देखनी है, वो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि एक्स इज़ अ बोथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास इनिशियल भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखें हमारे पास है ये ए बी उसने दिया गया है, तो हम इसकी रेगुलर एक्सप्लेनेशन इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये वाली। और फिर इसका मतलब ये है कि इसको हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे ड्रा करेंगे। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गो टू वाई, ये इसने बोला है ना, मतलब एक्स से क्या गया है वाई पे, ए और बी ये आपने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि वाई पे जो है ना, वाई रीडिंग ए और बी टू स्टेट एक्स, और वाई वाला जो है तो वापस इधर आके फाइनल स्टेट पे मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट भी बन गई और फाइनल स्टेट भी बन गई है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। लेकिन जब आप इसको ड्रा कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आप ये लिखोगे made.by even.com। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको, अगर इसको मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस पे जाएंगे मेड बाय इवन पे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे FSM डिज़ाइनर। ठीक है, रन ऐप। जब आप रन ऐप पे जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइनर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइनर या जिसकी शॉर्ट फॉर्म FSM यहाँ पे भी मौजूद है। और उसके यहाँ पे उन्होंने जो है इसका स्टेट का लिखा भी हुआ है कि अगर आपने कनकेव ड्रा करनी है तो ऐड अ स्टेट, तो डबल क्लिक करें। तो ये देखें मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके हमारे पास एक स्टेट आ चुकी है। अब उसने कहा है अगर आपने एरो ड्रा करना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट ऑन द ड्रैग ऑन द केव। यहाँ पे अब देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ तक। अब यहाँ पे एक मैं आपको एक फाइनल स्टेट बना के दिखाता हूँ। फिर अगर आप फाइनल स्टेट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे,
एक हमने क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट बन गई है। ठीक है, अब हमने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक लाइन लगानी है, तो मैं शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पे जाके मैंने ये लाइन लगा दी है। ठीक है, और ये हमारी आ गई है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे आप ए लिखना चाहो, बी लिखना चाहो, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, यहाँ आप माइनस डाल दें इनिशियल स्टेट को वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पे आप प्लस डाल दो, तो ये फाइनल स्टेट आपसा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ए और बी आ जाएगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर अगर लूप लगानी है, ठीक है ना, तो जिसके ऊपर भी आपने लूप लगाना, फर्ज करो यहाँ पे हमने लूप लगानी है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और सेंटर को पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लूप लग गई है, किसकी, ए और बी की। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी, इसके ऊपर हमने एक सिंटैक्स लिखना हो तो ए और बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो ए भी लिख लो, और इसको ऊपर वाली को जो है ना, अगर आपने डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है। अब आपने इसको सेव करना हो तो आप सेव कैसे करोगे, यहाँ पे सेव इमेज भी कर सकते हो, कॉपी इमेज भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करोगे, आपकी अपनी असाइनमेंट्स लगाना चाहते हो यहाँ पे लगाना चाहते हो, यहाँ पे लगा लो। ये पेस्ट ऐसे नहीं वी करूँगा, तो मैं वैल्यू आ गई थी, सॉरी। तो यहाँ पे आप जिस तरह मर्जी चाहो इसको पेस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको सेव किया पीएनजी में, चलो नेट की वजह से शायद स्लो हो गया। आप यहाँ फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल टाइम में, आपको सिर्फ समझाने की बात है। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी किया, यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया अपनी असाइनमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये आपका इस तरह बन जाता है। अब आते हैं, ये तो हमें पता चल गया ये बनाते कैसे, लेकिन इसमें एक्चुअली बनाना कैसे होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो, कंसीडर द लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिनोटेड ओवर द लैंग्वेज ए एंड बी, स्ट्रिंग विद बी, द लैंग्वेजेस एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय आर ई बी प्लस ए बी द होल स्टार एंड मे बी एक्सेप्टेड द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हमारे पास सिर्फ यही कहा गया है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम्पल को आपने गौर से देखा, इस एग्ज़ाम्पल में ये बात सिर्फ ये याद रखनी है, कोई भी आपको रेगुलर एक्सप्लेनेशन आ जाए, आपने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहले स्टार के अलावा कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं है, आपने वो ड्रा कर लिया। लेट्स से बी था, तो मैंने इनिशियल स्टेट से एक बी की जानिब एक लाइन ड्रा कर ली, और बी के बाद हमने क्या ड्रा करना है, ए प्लस बी टू होल स्टार, क्योंकि हमने तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये पढ़नी है ना। तो फिर हमने क्या किया, बी आ गया, अब हमने क्या किया है, फाइनल स्टेट पे जाके ए बी की एक लूप लगा दी है। ठीक है, फ़र्ज़ करो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, हम इधर गए हैं, फिर हमारे पास एक ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, और एक हमारे पास ये फाइनल स्टेट है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इधर गए और फिर इधर आए। ओके, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बी एक है, तो हम सबसे पहले बी की लाइन ड्रा करेंगे, वो फाइनल अब तक अपनी पहुँच चुका है, और ए प्लस बी का जो है ये वाला आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास ये वाला हिस्सा पूरा हो गया तो फिर हमने ये वाला हिस्सा क्यों ड्रा किया है। ठीक है, वाई वी ड्राड एट इट, क्योंकि हमारे पास यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितनी एक्सप्लेनेशन मौजूद होंगी यहाँ पे, अब हमारे पास ये देखो इसके अंदर दो वैल्यू है ना, तो हम दो वैल्यूज़ प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि इससे दो एरोज़ निकलेंगे, सही है ना। एक एरो तो ये आया, हमारी डेस्टिनेशन पूरी हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरो निकालेंगे यहाँ तक, तो जो जिसको यहाँ पे एक से मुराद है रिजेक्टेड। ठीक है, आप इसको एक भी लगा सकते हो, आप लगाना चाहो तो इसको आप रिजेक्टेड भी लिख सकते हो, आर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप सो कि ये आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से था कोई कौन सी है जिसके ऊपर स्टार नहीं है, आपने वो ड्रा कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये ड्रा करोगे, फिर ये ड्रा करोगे,
और उसके बाद ये ड्रा करोगे। फ़र्ज़ करो कि अब ये वाली है, मैं इसको ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये थी मेरी इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं साथ में, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, सॉरी एक्स, किधर गया कीबोर्ड, एक्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इस इनिशियल स्टेट इसने कौन सी ली थी, तो मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके साथ माइनस से ही, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरी आगे एक फाइनल स्टेट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, फिर मैंने यहाँ पे एक प्रेस किया और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ले और एक यहाँ पे लगा के सर्कल ड्रा किया पहले, और सर्कल ड्रा करने के बाद मैंने इसको प्रेस किया और शिफ्ट के साथ इसके साथ लगा दी और इसके अंदर लिख दिया सिर्फ रिजेक्टेड आर, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल स्टेट बन चुकी है और यहाँ पे हमारे दो एरो का मकसद यही था कि हम जो है यहाँ पे लिख सके। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न और भी है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला तो हमारे पास मौजूद था कि हमने ये वाला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसको जो है ना यहाँ पे ए बी भी लिखना है, तो वो आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके आप वैसे भी उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसका यूट्यूब से ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं टाइप न्यूमेरिक सबस्क्रिप्ट पुट एन अंडरस्कोर बिफोर द नंबर्स लाइक दिस। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं शिफ्ट अंडरस्कोर, और ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कीबोर्ड, तो आप यहाँ पे इसको इजीली लिख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप सो कि ये आपको भी अभी समझ आ चुका होगा कि ये हमने कैसे ड्रा किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंसीडर द लैंग्वेजेस ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी एंडिंग इन ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बाद में आ रहा है और ए हमारे पास ये वाली एक लूप आ रही है, तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। इसको ड्रा करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये वाला देख लो, ये वाला फजूल है, ठीक है, ये आप ना करें, ये वाला सिंपल देखो। सिंपल से मुराद ये है कि हमने पहले एक लूप ली नहीं है, इनिशियल स्टेट ली, जिसके ऊपर हमने बी की लूप लगा दी है, या ए बी की आप दोनों की लूप लगा सकते हो, और फिर हमारे पास फाइनल ऑटोमेटा नहीं है ना, तो हम इसको यहाँ पे फिर इसको रिवर्स कर देंगे। मसलन यहाँ पे देखो, पहले ये था ना, इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट तक गया, ठीक है ना, लूप लगा दी बी की। अब वो यहाँ से यहाँ पे गया है, तो उसको ऊपर यहाँ से भी ए की लूप लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, जब हम इसको रीड करेंगे तो हमारे पास लूप आएगी बी ए, तो हमारे पास तो पहले है ए प्लस बी द होल्स, उसका स्क्रीन स्टार और फिर ए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसका छोटा सा फॉर्म भी कर सकते हो। छोटी फॉर्म करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आप ये एक इनिशियल स्टेट लगाओ, ठीक है, जिसके ऊपर ए की लूप लगा दो, ये वाली, फिर बी की एक निकालो और उसके ऊपर बी की लूप लगा दो, फिर आपका ये सोल्यूशन करेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक लैंग्वेज ही देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बिगनिंग विद ए था और एक नॉट बिगनिंग विद ए है, ठीक है। बिगनिंग विद ए वाला तो हमने जिस तरह बिगनिंग विद बी था ये वाला, ठीक है, ये सेम वही है, तो इसका तो कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे ए लगा दिया और ये रिजेक्टेड आपकी आ गई। अब यहाँ पे भी वही सीन है जो ऊपर वाला था, के ओके ओके ओके, ये वाला बाद में था, तो ये वाला आ गया। तो ये वाला भी आई होप्स हो कि अब आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा कि कोई चीज़ कैसे ड्रा करनी है। अब यहाँ पे देखो, आप एक एग्जांपल बताता हूँ। द लैंग्वेजेस एल में बी एक्सप्रेस्ड रेगुलर एक्सप्लेनेशन ए प्लस बी एंड अंडर, इसकी पावर स्टार क्लीन स्टार आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले तो था हमारे पास ए, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए ड्रा कर लिया, ठीक है ना। तो मेरे पास था ए ड्रा कर लिया मैंने, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट से। अब मुझे क्या लग रहा है कि ए प्लस बी की
स्टार लगाना है, तो मैंने इसका फाइनल स्टार पे ये वाला लगा दिया और मेरी बात ख़त्म। लेकिन फिर वही बात कि इसको रिजेक्टेड के लिए मुझे ये भी देना पड़ना था, तो मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग और रिजेक्टेड मतलब यहाँ पे मैंने इसको रिजेक्टेड के तौर पर लगा दिया, ताकि जो भी लूप चलती जाए यहाँ पे इनिशियल स्टेट से वो बी की तरफ आता जाए तो वो रिजेक्टेड होता जाए। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। और फिर भी अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर लाइक उसको जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आपको पीछे मेरे काफ़ी वॉइस भी नज़र आ रही होगी, घर में गेस्ट आए हुए हैं लेकिन मैं दूसरे रूम में और फिर भी इतना शोर है। तो देख इसलिए कि व्यूअर्स कि आप सबको जो है मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, जितना भी है मेरा टाइम, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं 30 मिनट्स या 10 मिनट्स जितने भी कोशिश मुझे मिलते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर बना दूँ और आप सबको जो है एक जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं जो स्टडी के दौरान आपको ना आए। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बैक वाली को म्यूज़िक को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें। बैक म्यूज़िक बहुत होता है और लड़कियों की बात तो वाकई बहुत ज़्यादा होती है, जितना मर्ज़ी कह लो नहीं मानती। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।